अनंत का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग मुझे रेगुलरली कमेंट में बोलते थे कि अनंत आप एसएमई आईपीओ को कवर क्यों नहीं करते। तो आप सभी की डिमांड में इस वीक में दो इंटरेस्टिंग एसएमई आईपीओ आ रखे। उन दोनों एसएमई आईपीओ को हम कवर करेंगे आज के इस सिंगल वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि एसएमई आईपीओ और नॉर्मल आईपीओ में डिफरेंस क्या होता है और क्यों यूजुअली मैं एसएमई आईपीओ को डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा कैसे बढ़ते हैं, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। और जो हमारी कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है और एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह मार्केट ने क्लोज किया है, उसे हम कवर करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यू स्वॉन मल्टीटेक लिमिटेड के आईपीओ से, जो एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है 11th ऑफ जैन को एंड क्लोज हो जाएगा 15th ऑफ जैन को। टेंटेटिवली 18th ऑफ जैन तक यहां पे लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। लॉट साइज यहां पे ये कंप्लीट डिफरेंट होता है आपके नॉर्मल आईपीओ से। रिटेल कैटेगरी में भी एसएमई आईपीओ में एक पूरे के पूरे बास्केट में आपको अप्लाई करना पड़ता है, जिसका बास्केट के नंबर ऑफ शेयर्स हो रहे हैं 2000 शेयर्स। 1,32,000 की मिनिमम रिटेल की एप्लीकेशन लगती है इस एसएमई आईपीओ में। देखिए, अगर कोई नॉर्मल शेयर होता है, आईपीओ आ गया, आईपीओ आने के बाद जब वो शेयर लिस्ट हो जाता है, आप मार्केट में जाके उसके 1 शेयर 2 शेयर 10 शेयर 50 शेयर भी काम कर सकते हो। पर अगर आप किसी भी एसएमई आईपीओ में काम करोगे तो पूरे के पूरे लॉट में काम होगा लिस्टिंग के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस शेयर में काम करोगे लिस्टिंग के बाद, तो आपको 2000 शेयर्स के बास्केट में काम करेगा, जो रिटेल कैटेगरी का एक लॉट हो जाता है। और अगर आप एक लॉट की जगह 2 लॉट में अप्लाई कर देते हो, यानी कि 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर देते हो, तो आपकी एप्लीकेशन एचएनआई कोटा में चली जाती है एंड 2,64,000 की मिनिमम एचएनआई कोटा की एप्लीकेशन हो जाती है। नॉर्मल जितने भी आईपीओ आते हैं, जो मेन लाइन आईपीओ होते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं, अगर आप एचएनआई बिग में कोई एप्लीकेशन लगा रहे हो तो एक बास्केट से ज्यादा, जो रफली 10 लाख के आसपास का होता है, उसके ऊपर लगाने का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि वहां पे आप जितने भी मल्टीपल टाइम्स लगाओगे, कंसिडर तो वो 10 लाख के आसपास की ही एप्लीकेशन होती है। एचएनआई स्मॉल में आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के आसपास ही कंसिडर होती है, चाहे आप पैसा पूरा 10 लाख भी लगा दो तब भी 2 लाख ही कंसिडर होती है। एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं होता। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में, इट्स जस्ट एन एग्जांपल जो एजुकेशन पर्पस के हम समझने के लिए यूज कर रहे हैं, अगर सपोज करते हैं मेरे को कोई एसएमई आईपीओ पसंद आ गया, मैं उसमें चाहूं तो 5 करोड़ की एप्लीकेशन, 10 करोड़ की एप्लीकेशन, अगर मैं सपोज करते बहुत अमीर हूं कि 50 करोड़ भी है मेरे पास, 50 करोड़ की एप्लीकेशन भी मैं अप्लाई कर सकता हूं। और जितना बड़ा मेरा अमाउंट होगा जो मैं अप्लाई करूंगा, उसके प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे मुझे अलॉटमेंट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है एसएमई आईपीओ और नॉर्मल आईपीओ में। यहां पे आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग है 100% और आईपीओ के बाद रह जाएगी 73.62%। मतलब कि जो इशू का टोटल साइज है 33 करोड़ का, ये पूरा का पूरा है यहां पे हमारे लिए फ्रेश इशू। ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालोगे तो फाइनेंशियल्स आपको अच्छे मिलेंगे। 3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था 2021 में, जो बढ़ते बढ़ते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ के आसपास पहुंच गया है 2023 में। वैल्यूएशन के मैट्रिक्स में आरओई निकल के आ रहा है 33.27% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ रहा है 24.86% का, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.31 है। और अगर हम पी रेशियो की बात करें तो आईपीओ के बाद पी रेशियो रह जाएगा 12.65 का। एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एज पर सोर्सेज, ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहां पे लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस चल रही है कि 100 रुपीज के ऊपर की लिस्टिंग हो सकती है एंड 56% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब अगर रिटेल कैटेगरी में एक लॉट मिलता है ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग, जो सट्टा बाजार होता है उसके अकॉर्डिंग, 56,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो सकता है रिटेल कैटेगरी में एंड 1,10,000 के ऊपर का प्रॉफिट हो सकता है अगर आप एचएनआई कैटेगरी में बिल्कुल बेसिक 2 लॉट के लिए अप्लाई करते हो। तो बाकी तो जितना आप अप्लाई करते हो उतना आपको एडिशनल अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ते हैं और वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बन जाते हैं। तो ये है हमारा पहला आईपीओ स्वॉन मल्टीटेक। अब आप समझ पा रहे होंगे, बिकॉज यहां पे एसएमई आईपीओ लॉट्स में काम होता है। सपोज करते हैं हमने किसी भी एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया, पर जब तक मार्केट में वो आईपीओ लिस्ट होता है, मार्केट का मूल माहौल बिगड़ जाता है, मार्केट खराब हो जाता है। तो कई बार पास में हमने ऐसा भी देखा है कि माल बेचने को ही नहीं मिलता। मतलब इन सारे के सारे छोटे आईपीओ, स्पेशली एसएमई आईपीओ में जो बुक बिल्डर होता है, जो ऑपरेटर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सपोज करते हैं मार्केट का माहौल बिगड़ गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप माल बेच ही नहीं पाओगे। आपके पास इच्छा है कि भाई जो भी मुझे लॉस में बिक रहा है मेरे को तो बेचना है, क्योंकि वहां पे आपके सामने कोई सेलर ना होगा। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। देखिए, अभी आपको पिछले 1-1.5 साल 2 साल में ऐसी सिचुएशन नहीं मिली, बिकॉज मार्केट एकदम बुल रन में चल रहा है। पर अगर आप पुराने समय से एसएमई आईपीओ को ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता होगा, कई बार एसएमई आईपीओ ऐसे लोअर सर्किट में लगते हैं कि बेचने को माल नहीं मिलता, और जब अपर सर्किट में जाते हैं तब भी ऐसे आते हैं कि खरीदने को माल नहीं मिलता।
तो वहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है, और रिस्क फैक्टर बाय डिफॉल्ट इसलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि मिनिमम एप्लीकेशन ही, फॉर एग्जांपल हम इस आईपीओ की बात करें तो मिनिमम एप्लीकेशन ही 1,32,000 रुपीज की है। हमारी जो रिटेल की नॉर्मल 14-15 हजार की एप्लीकेशन होती है नॉर्मल फ्रंटलाइन आईपीओ में, वो यहां पे होती ही नहीं है। आई होप आप समझ गए हो, ये पहला आईपीओ था। और अगर अभी तक भी आपके पास डीमैट अकाउंट भी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और फ्री तरीके से कैसे आप डीमैट अकाउंट खुला सकते हो लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। सेकेंड एसएमई आईपीओ, एसएमई आईपीओ को मैं ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करूंगा, पर बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए वो कवर कर लेंगे। सेकेंड एसएमई आईपीओ जो आ रहा है इस वीक, उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर। ये आईपीओ ओपन होगा वापस से 11 से 15 जैन तक, एंड लिस्टिंग की टेंटेटिव एक्सपेक्टेशन से 18 जैन के आसपास की। रिटेल कैटेगरी में अगेन 2000 शेयर्स का एक लॉट हो रहा है, 1,08,000 रुपीज का नॉर्मल लॉट होगा। एचएनआई की कैटेगरी में मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो 4000 शेयर्स का बास्केट होता है। 2,16,000 का टोटल इसमें बुक बन जाएगा जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 28 करोड़ का एक छोटा सा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग है 99.98% और आईपीओ के बाद रह जाएगी 73.64%। फाइनेंशियल्स चेकआउट करोगे तो ठीक है, एज कंपेयर टू द प्रीवियस आईपीओ जो हमने डिस्कस करे थे उसके कंपैरिजन में यहां पे फाइनेंशियल्स में ग्रोथ कम है। देखिए एसएमई आईपीओ में फाइनेंशियल्स में ग्रोथ हम चाहते हैं कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, इस तरीके से फाइनेंशियल्स ग्रो होने चाहिए। यहां पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को चेकआउट करोगे तो 1.8 करोड़ था 2021 में, 3.3 करोड़ है 2023 में। आपको लग रहा है बहुत अच्छी ग्रोथ है, पर एसएमई आईपीओ में हम मल्टीपल्स में ग्रोथ देखते हैं, ना कि परसेंटेज में। आरओई 26% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% का है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है जो कंफर्टेबल है, पी रेशियो 23.58 का है जो थोड़ा सा ऑन दी हायर साइड हो जाता है। इसमें अगर हम वापस से ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो 55% के ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि अगर रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट मिल जाता है तो 42,000 रुपीज के आसपास की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस चल रही है। प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस आज के दिन मिल रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम के सोर्सेस के अकॉर्डिंग। ये सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेस, एज पर न्यूज आर्टिकल जो डेटा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आप समझ गए हो कि किस तरीके से आपको एसएमई आईपीओ में डिस्कस करना होता है और कैसे एसएमई आईपीओ नॉर्मल आईपीओ से डिफरेंट होता है। ये दोनों ही आईपीओ इस वीक में जितने भी आईपीओ ओपन है उसके कंपैरिजन में वन ऑफ द बेटर आईपीओस थे। ऐसे आईपीओस थे तो मुझे बाकी आईपीओस के कंपैरिजन में थोड़े से ठीक लग रहे थे, जिन्हें मैंने सोचा कि डिस्कस करके आपको स्टडी के लिए हेल्प की जा सकती है, इसलिए मैंने यहां पे कवर कर लिया। आप कौन से एसएमई आईपीओ में अप्लाई करेंगे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखोगे तो कंफर्टेबल है, 1 के आसपास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एफआईज और डीआईज का डेटा चेकआउट करोगे तो कल के दिन एफआईज ने 990 करोड़ की सेल करी थी, पर जिस तरीके से आज के दिन मार्केट में टुवर्ड्स द एंड रिलायंस में और आईसीआईसीआई बैंक में और फ्रंटलाइन स्टॉक में मोमेंटम आया, ऐसा लगा कि एफआईएस ने वापस से बुलिश पोजीशन लेने की कोशिश करी है, स्पेशली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में। बाय द वे कल के आनंद का फंडा में भी हमने यही डिस्कस किया था कि आज के दिन में मार्केट में हो सकता है, मैं आपको निफ्टी के चार्ट में बताता हूं कि हो सकता है, जिसके बहुत हाई चांसेस है, ये इनसाइड कैंडल बन रही है, मार्केट इनसाइड कैंडल को नीचे की साइड ब्रेक करे फिर वापस से लेके ऊपर आ जाए। जरूरत पड़े तो कल का आनंद का फंडा देखना, आप समझ जाओगे एग्जैक्टली हमने बात करी थी और ऐसा ही हुआ। प्लस हमने ये भी डिस्कस किया था कि आज के दिन भी मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है टुवर्ड्स द सेकंड हाफ, और वैसा ही कुछ हुआ कि सेकंड हाफ में एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आ चुका था। इन नॉर्मल स्टैंड्स जिस तरीके से मोमेंटम आया है, मैं पर्सनली ये मानने में ज्यादा बिलीव करूंगा कि अगर ये मोमेंटम कल के दिन कंटिन्यू होता है तो हमें बहुत अच्छा मार्केट मिल सकता है, और अगर कंटिन्यू नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक इनिशियली कंटिन्यू करे फिर एक रेशन से फेस करके कंसोलिडेशन फेस में चले जाए। तो कल के पहले आधे घंटे 1 घंटे के मोमेंटम के बेसिस पे डिसाइड होगा कि दोनों साइड कॉल और पुट के प्रीमियम बेचने का जो काम होता है वो हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। रिस्की हो सकता है, इसलिए आपको प्रॉपर्ली मोमेंटम देखना पड़ेगा। अगर मार्केट 21,700 725 क्रॉस करके ऊपर की साइड निकल रहा होगा तो मैं पर्सनली वो रिस्क लेने की कोशिश नहीं करूंगा, चाहे वहां पे मुझे कुछ प्रीमियम दिखता हो तो दिखता हो। नॉर्मल बायस कल के दिन का पॉजिटिव साइड का रहेगा। नेगेटिव अब जब तक मार्केट 21,450 को क्रॉस करके नीचे नहीं जाता नहीं बनेगा, या फिर मार्केट सपोज करते हैं 21,750 के ऊपर चले जाता है और 15 मिनट में 1 या 2 कैंडल ऐसी बना देता है जिसकी अपर विक बहुत लंबी है और ऐसा लग रहा है कि यार ऊपर की साइड से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ये रेंज तोड़ के मार्केट नीचे जाए, तब हम कल फिर भी शायद शॉर्ट करने की बात कर सकते हैं, पर बेसिस माइंडसेट पॉजिटिव साइड का रहेगा।
इस तरीके की कुछ कैंडल यहां पे 21,700 के ऊपर मिली और ये सेटअप मिला तभी मैं शॉर्ट करने की बात करूंगा, वरना अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है तो 21,500 550 के आसपास के सपोर्ट जोन पे ध्यान रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आप चेकआउट कर सकते हो, यहां पे वापस से 47,000 के लेवल्स के आसपास से सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस बैक किया। अब इन नॉर्मल सिचुएशन बैंक निफ्टी में 47,600 से पहले पहले यहां पे रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, जिसके ऊपर ध्यान रहेगा। माइंडसेट पॉजिटिव ही रहेगा, 47,000 सपोर्ट है। शॉर्ट करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि 47,700 के ऊपर अगेन ऐसी कैंडल जहां पे अपर विक लंबी मिले और फिर उस रेंज को तोड़ते हुए मार्केट नीचे जा रहा हो एक बड़ी कैंडल से, तो हमारे लिए एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आती है। वरना बाकी सभी सिचुएशन में या तो 10 EMA की स्ट्रैटेजी या फिर इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी जो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, इन स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं एंट्री लेने का कल के दिन प्लान करने वाला हूं। आज के दिन के मेन हीरो की अगर मैं बात करूं स्टॉक स्पेसिफिक, तो सबसे मेन हीरो था ओनली विमल। यहां पे आप चेकआउट करना, विमल ने अपनी रेंज को तोड़ के क्रॉस किया है। कल के दिन इंपॉर्टेंट होगा देखना कि क्या विमल ये अपने फ्लो को कंटिन्यू कर पाता है या फिर वापस से कोई एक इनसाइड कैंडल का टाइप का सेटअप बना के आगे की साइड हमें फिर मौका देगा, देखना इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आज के दिन रेलवेज के स्टॉक ने भी एक जो छोटी छोटी डोजी कैंडल बनाए जा रहे थे बार बार, उस रेंज को क्रॉस करके ऊपर की साइड निकला है, तो इसमें भी सेम चीज नोटिस करना इंपॉर्टेंट होगा। फॉलो थ्रू आना या फिर 2.5 दिन का फंडा और रिट्रेसमेंट में ये नोटिस में रहेगा फॉर द पॉजिटिव माइंडसेट। फाइनली एक ऐसा बैंक जो काफी टाइम से फंसा हुआ था, वो अपने रेजिस्टेंस के बहुत पास है। 994-95 के ऊपर जाते ही यहां पे आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा मोमेंटम आता है, जिसको हम स्टडी करेंगे प्राइस एक्शन को कि किस तरीके से ये टर्न आउट होता है। इसने वैसे पिछले ऑलमोस्ट 6-7 दिन के कंफ्यूजन की कैंडल को आज एक बड़ी मारूबुजू कैंडल से क्रॉस किया है, विच इज गुड साइन। थम्स अप है इसको हमारी तरफ से, पर अब आगे का मोमेंटम कंटिन्यू करना इंपॉर्टेंट है, वरना इनसाइड कैंडल में फंस के फिर देखेंगे कि किस तरीके से मूव करता है। तो ये तीनों स्टॉक हमारे लिए आने वाले 2-3 दिनों के लिए नोटिस में रहना, चार्ट पे रहना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, मेंबरशिप का आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब के पास में बटन ज्वाइन का, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। स्क्रीन पे आपके अभी एक इंपॉर्टेंट वीडियो शो हो रहा है बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर, चेकआउट कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर को डिस्कस किया है, स्ट्रैटेजी भी कवर करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सी यू वेरी सून।